अगर आज कोई महिला बढ़िया बनारसी साड़ी दलित महिला पहन के घूम रही है, उस अंबेडकर का स्वर्ग है। के स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या भगवान के? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। अंबेडकर और भगवान में से किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि चुनना तो पड़ेगा। स्वर्ग ईश्वर का ही होता है। अंबेडकर जी का स्वर्ग नहीं। अंबेडकर जी तो वो विद्वान व्यक्ति थे। अंबेडकर का स्वर्ग नहीं है। अंबेडकर जी का कौन सा स्वर्ग? चलिए ठीक है, अंबेडकर जी तो संविधान लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। ये विश्वगुरु है साहब। यहाँ अंबेडकर का अपमान करना फैशन हो गया है। अंबेडकर का अपमान हुआ है या नहीं, ये जानेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तन्नू जी हैं। राहुल गांधी लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। सिरंगी हॉस्पिटल से अब निकल चुके हैं, स्वस्थ हैं। मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो गुंडा को गुंडा नहीं तो और क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी गुंडे हैं। एक सांसद जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा है, जिसे जनता चुन के बिठाती है, जो दो जगह से चुनाव जीतता है, आप उसको गुंडा बता रहे हैं। आपको किसने लाइसेंस दिया? अब बताते हैं। जनता ने उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें चुना है। सुनिए मैडम, ब्रजभूषण जैसे लोग हैं जो महिलाओं का बलात्कार भी करते हैं, उसके बाद उसे बीजेपी डिफेंड भी करती है, वो गुंडे हैं। मैं आपको बता दूं कि जनता ने उन्हें 2 जगह से चुना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप के उम्र के सांसद को धक्का दे देना गुंडागर्दी है या नहीं? किसने बाप की उम्र के सांसद को धक्का दिया? राहुल गांधी जी ने दिया है। अध्यक्ष जी को किसने धक्का दिया? खड़गे जी को किसने धक्का दिया? सबसे बड़े कौन थे उस पूरे सदन के अंदर? खड़गे जी थे। खड़गे जी दलित थे, तो धक्का खड़गे जी को लगाया और वो राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। राहुल गांधी जी क्यों देंगे? वो खड़गे जी जो मंच पर बैठते हैं, तो अगर उन्हें प्यास लगती है तो राहुल गांधी जी वो पहले व्यक्ति होते हैं जो पानी की बोतल खोलकर और खड़गे जी को पिलाते हैं। वो व्यक्ति धक्का दे देगा अपने अध्यक्ष को? वो तो कह रहे हैं कि हमारे सिरंगी को धक्का मारा। किसी को धक्का नहीं मारा राहुल गांधी जी ने। ये प्री प्लान था। अमित शाह जी ने प्री प्लान साजिश रची थी कि वो अम्बेडकर जी के खिलाफ बोलेंगे, और इनके सांसदों ने तैयारी कर रखी थी कि धक्का मुक्की करेंगे, ताकि अम्बेडकर जी वाले मुद्दे से हटाकर भटकाकर लोगों को सीधा सीधा इस मुद्दे पर लाया जाए कि धक्का मुक्की हुई है और धक्का मुक्की राहुल गांधी जी ने की है। आपने क्यों जाने से रोका? अगर आप धक्का मुक्की करेंगे तो बदले में धक्का मुक्की मिलेगी, ये समझने की जरूरत है। 5-6 FIR आपने राहुल गांधी जी पर करा दिया, हत्या का मामला दर्ज करा दिया। आप सोचिए कि सदन में रहकर हजारों कैमरे के बीच, इतने सांसदों के बीच आप हत्या का मामला दर्ज करा देते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि 6-6 FIR इस देश के सांसद के ऊपर आपने करा रखी है, सिर्फ और सिर्फ धक्का मुक्की की वजह से। और ये आईसीयू में बैठने वालों की तो बात ही समझ नहीं आती। आईसीयू में फोन पे बात करते हैं, आईसीयू में ट्वीट कर देते हैं, आईसीयू में फोटोज वायरल हो जाती है, अपने नेताओं से बात कर लेते हैं, अपनी कंडीशन बता देते हैं, पूरी ठीक कंडीशन में नजर आते हैं, लेकिन आईसीयू में एडमिट है। तो ऐसा कौन सा आईसीयू बना है बीजेपी वालों के लिए, भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं के लिए? जानना पड़ेगा जनता। मैडम, मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हम भी 2 मुक्का वहीं पे राहुल गांधी को मार देते तो मार दीजिए ना। गुंडागर्दी, गुंडे तो ये लोग हैं, ये तो जब से सत्ता की कुर्सी पर बैठे गुंडागर्दी कर रहे हैं। मारिए राहुल गांधी जी को 2 मुक्के, देश तो देख ही रहा है। राहुल गांधी जी पलटकर 2 मुक्के नहीं मारेंगे, क्योंकि वो गांधीवादी हैं, गांधी जी को मानते हैं, और उन्होंने कहा है कि सबको संविधान से सजा मिलेगी। वो अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है उससे सजा मिलेगी। मार के दिखाएं। कांग्रेस अम्बेडकर को कब से मानने लगी? संविधान को मानती है। मैडम देखिए, आपने पढ़ाई की है? बिल्कुल करी है। कितना तक पढ़ी है? बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, 11वीं का एनसीईआरटी पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा था। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि 11वीं या 12वीं के एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि एक मल होता है जिस पर बाबा साहब बैठे होते हैं, और उस मल पे लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और पीछे से एक चाबुक लेकर चाचा नेहरू बाबा साहब को मार रहे होते हैं। आपने देखा होगा। आपको पता है जब चुनाव होता है, आपने उस तस्वीर को, उस कार्टून को देखा होगा? बिल्कुल देखा, लेकिन इस कार्टून का मतलब क्या है? कैसे हो गई? कांग्रेस हितैषी इसलिए है क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब कांग्रेस के राज में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कांग्रेस ने अपनी सरकार में भी फॉलो किया और आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। वो जो तस्वीर आपने देखी है, जब चुनाव लड़ते हैं तो अगर 2 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं तो किसी न किसी को जीतना है, और सब अपने जीतने पर जो है जोर डालेंगे। तो उस टाइम हुआ है, जब 2 लोग आपस में चुनाव में खड़े हुए थे तो उनके खिलाफ चुनाव में खड़े हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया। जब आप अपोजिशन में खड़े होंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि बाबा साहब उस वक्त सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अगर कोई और होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुका होता। आप ही मानती हैं बाबा साहब ज्ञानी थे? अम्बेडकर जी का विरोध नेहरू जी ने किया या नहीं किया? अरे क्यों नेहरू जी ने विरोध नहीं किया? नेहरू जी उनके खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि जब आप किसी रेस में दौड़ते हैं तो 2 लोगों में से कोई एक ही जीतता है, तो उस रेस में भागने के लिए वो दोनों अलग अलग दौड़े थे, बस ये था, कोई विरोध नहीं था उनका। समय की परिकाष्ठा थी वो। बिल्कुल, समय और सिचुएशन के हिसाब से थी चीजें। लेकिन अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे सिरंगी के घर? राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? माफी तो अमित शाह जी को मांगनी चाहिए। उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान क्या किया? अपमान क्या बोला उन्होंने कि जो लोग, वो उनको तकलीफ इस बात से है कि दलित अम्बेडकर जी को पूछता है, हाँ। और जो हिंदू, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो ईश्वर को मानते हैं। तो मुझे ये लगता है आप किस में है? सनातन में है, दलित में? देखिए, मैं सनातन में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो धर्म
आगे पीछे से चलता है। मैं सनातनी हूँ, आप सनातनी हैं, लेकिन मेरे तो को मैं एक अम्बेडकर मिनट जी को मैडम, मान नहीं मैडम कर सकती। आप सनातनी जी, हैं, जी। आप सनातनी हैं तो अम्बेडकर जी को नहीं मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, तो क्यों नहीं आपने मानती? क्यों फिर सनातन और दलित में मतलब फिर दलित और सनातन बांटने में का डिफरेंस काम- इसलिए कि अगर कुछ लोग जो दलित हैं, देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, जब चुनाव आते हैं तो ये लोग कास्टिज्म पर वोट करते हैं। कास्ट मैटर करता है, आप इसे मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन इसे मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप जाति पाति कि आप को जात- मानती हैं? देखिए मैं जात पात को नहीं मानती, लेकिन जात पात को दुनिया मानती है, जात पात को ये आप नरेंद्र मानती हैं मोदी जी नहीं? मानते हैं। नरेंद्र मैं मोदी को बिल्कुल- छोड़िए। मैं बिल्कुल जात पात को नहीं मानती आपका हूँ। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम तन्नू पोद्दार है, मैं बनिया हूँ और बिहार से हूँ। आप बताइए कि बनिया है, जी आप किसी एससी लड़के से शादी कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल कर सकती हूँ, अगर मुझे वो पसंद आ जाए तो, उसमें वो क्वालिटीज हों जो मुझे चाहिए तो बिल्कुल कर सकती हूँ। क्यों क्या नहीं कर दलित सकती? में वो क्वालिटी मैं नहीं उसे- हो सकती जो आप ये आपको सोचिए चाहिए? कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी को किसी के साथ कहीं घूमने जाना होता है, कोई बस कंडक्टर के साथ बस में बैठता है तो पूछ के बैठता है कि आप दलित तो आपकी बस में नहीं बैठूंगा, नहीं, आप दलित तो आप सब्जी आप बैठो, लोग सब्जी आप नहीं लोग तो खाऊंगी। शुरू से शोषण करते आए हैं। हम लोग शुरू से शोषण बिहार करते में आए हैं, आपने देखा? बिहार में सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट किस पे लगा हुआ है? देखिए एसटी एक्ट की बात आप कर रहे हैं, आप सोचिए आप कांग्रेस पे आइए, आप मुझ पे मत आइए। मैं हटा लीजिए भाई, किसको हटा लीजिए। पसंद थोड़ा करती हूँ? पीछे एससी मत एसटी कीजिए। एक्ट के तहत राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए खड़ा हूं, तो हम भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। मैडम, बिहार क्या करता है? बिहार बिहार के में लोग क्या करते SC हैं? ST एक्ट आप सबसे मुझे ज्यादा बताइए यादव कि पे और मुझे- आपके समाज पे लगा देखिए है। हमारे समाज पे लगा हो तो चाहे शोषण ना तो लगा आपने हो, किया ना? हम शोषण करें और आज आप दलित कहते हैं ना, वोटों के लिए आप व्यक्ति लोग खराब हो तो आप पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं। वही बात है कि अगर नहीं, एक व्यक्ति आप- खराब होता है तो आप सबको आप लेके लोग ढूंढने चाहते इतने हैं। देर से अमित शाह जी ने अगर मुंह से निकल गया अम्बेडकर, मुंह से निकल गया तो माफी मांग ले, बोल दे मुंह से निकल गया, माफी दुनिया से माफी मांग ले। देश का गृह मंत्री अपमान लेकिन- अमित शाह जी थोड़ी करेंगे। तो ये बाबा अपमान साहब है का। तो फिर माफी मांग लेना, मुंह से निकल गया ठीक है, माफी मांगिए। माफी तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, और आप इस्तीफा लोग दे दीजिए पूरा अगर नहीं RSS को मांगेंगे घेर तो। रही हैं फिर। बिल्कुल आरएसएस 2025 में पूरे होने जा रहे हैं, उनके साथ सारे संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। वहां पर वो लोगों को सिखा रहे हैं कैसे दलितों से नफरत करी जाए, कैसे मुसलमानों से नफरत करी जाए, कैसे धर्म के नाम पर लड़ा जाए। और मुझे लगता है कि ये सब करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो जब कोई दोस्त बनाता है वो ये नहीं पूछ के बनाता कौन सी कास्ट है तुम्हारी, कौन से कास्ट से आते हो, लेकिन जब वो बाहर आता है, पढ़ाई लिखाई करके इतना बड़ा हो जाता है, तब वो आपस में जब जॉब कर रहे होते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे ये तो निचली जाति का, ये तो ऊंची जाति का है। कपड़ों से पहचान लिए जाएंगे, जैसे शब्द जो इनके नेता बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो योगी जी ने भी कहा था कि टोपी से पहचान लेते हैं, तो ये लोग कपड़े टोपी से पहचानने वाले दलितों को क्या बोल सकते हैं, ये सबको पता है। और दलित विरोधी है बिल्कुल बीजेपी पार्टी। मैडम एक सवाल और भी है हमारा कि अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते जी। तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, कहाँ पे? पूरी दिल्ली कहाँ को पे? नीला कर दिया जाएगा, पूरे देश को ट्विटर नीला कर पे? दिया जाएगा। ट्विटर पे? नहीं, सड़कों पर, सड़कों कहाँ? पर। कौन से वो सड़क लड़ाई पर? जो राहुल कौन गांधी से जी ने लड़ी सड़क थी, भारत जोड़ो कौन सी यात्रा, लड़ाई? भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी तक, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी सड़क नीली कर दी जाएगी, बिल्कुल दलित सड़कों पर आ जाएंगे और होगा? सारे मिलकर। बिल्कुल होगा, कब होगा इंतजार है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो पूरी दिल्ली, पूरा देश नीला कर दिया जाएगा और अमित शाह जी को पता चलेगा कि बाबा साहब का अपमान करने पर क्या होता है देश में। मैडम इस देश में दो स्वर्ग है, एक अम्बेडकर का स्वर्ग है, एक भगवान का स्वर्ग है। आप किस स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे? देखिए मैं तो भारत को ही स्वर्ग मानती हूँ। जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक मुझे पता है मैं आप अम्बेडकर के स्वर्ग जाएंगे? आप अम्बेडकर के स्वर्ग पाऊंगी? नहीं, भगवान के स्वर्ग में जाना है तो अमित शाह जी से कांटेक्ट कीजिए। सुनिए, बिल्कुल नहीं, अमित शाह जी भगवान ने उनको अमित कांटेक्ट शाह- नहीं दे रखा। आप भगवान के स्वर्ग में भगवान ने जाएंगे उनको ठेका या नहीं दे अम्बेडकर रखा के हमारा। स्वर्ग में जाएंगे? मेरे सवाल ईश्वर का जवाब। देखेगा हमें। आप अम्बेडकर के स्वर्ग में जाएंगे या भगवान के स्वर्ग में? मैं स्वर्ग में ही हूँ। ये भारत ऐसा है जहाँ सारे धर्मों जातियों को लेकर इतने सालों से चल रहा है। यहाँ अम्बेडकर की भी पूजा होती है, देवी देवताओं की भी पूजा होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, यहाँ मंदिर भी जाया जाता है। तो मैं स्वर्ग में ही हूँ, आपको समझने की जरूरत है। हम स्वर्ग में मैडम हैं। वो मैं अपमान आपका करा मन अमित शाह जी ने। समझता हूँ कि काशी काबा एक है राम रहीम, लेकिन आप बताइए अम्बेडकर के स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या भगवान के? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। अम्बेडकर और भगवान में से किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि चुनना तो पड़ेगा मैडम। स्वर्ग ईश्वर का ही होता है। अम्बेडकर जी का स्वर्ग नहीं, अम्बेडकर जी तो वो विद्वान व्यक्ति थे। अम्बेडकर का स्वर्ग नहीं है। अम्बेडकर जी का कौन सा स्वर्ग चलिए हो ठीक सकता है, है? अम्बेडकर धन्यवाद। जी तो ठीक है, संविधान धन्यवाद। लिखते हैं। बहुत ठीक बहुत धन्यवाद। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि अम्बेडकर का स्वर्ग क्या है। आज दलित अगर किसी ब्राह्मण के साथ में बैठ रहा है वो अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर आज कोई महिला बढ़िया बनारसी साड़ी दलित महिला पहन के घूम रही है, उस अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर कोई दलित ब्राह्मण के घर पे पानी पी रहा है, ये अम्बेडकर का स्वर्ग है। अगर कोई पिछड़ा आदिवासी अनुराग ओझा के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, ये अम्बेडकर का स्वर्ग है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।